शुगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे भरोसा है कि तुम भी मुझसे बहुत जल्दी प्यार करने लगोगे, मुझे अपना लोगे, मुझे एक चांस दोगे। जिमिन ये सब सोच ही रही थी। अदर साइड शुगा जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं। एक्सक्यूज मी सिस्टर, क्या आप बताएंगे मिर्ची किस वार्ड में एडमिट है? जी, वार्ड नंबर 6 में। थैंक यू सो मच। तभी शुगा भाग करके वार्ड नंबर 6 में जाते हैं और देखते हैं कि मिर्चे वहाँ एडमिट हैं। मिस्टर, क्या आप ठीक हैं? शुगा, तुम आ गए। मुझे तो लगा था तुम आ ही नहीं पाओगे। कैसे नहीं आता? पता है कितनी फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। थैंक यू आने के लिए, तुम आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। इसके बाद शुगा वार्ड से बाहर निकल के डॉक्टर से बात करने चले जाते हैं। मिस्टर शुगा, अच्छा वो आप आ गए, हम आपको बुलाने ही वाले थे, हमें आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जी डॉक्टर, कहिए क्या बात है? क्या कोई सीरियस बात है? हाँ मिस्टर शुगा, काफी सीरियस बात है। एक्चुअली जो भी बात है बेझिझक कहिए डॉक्टर साहब। हाँ तो ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूँ। जी कहिए। मिस्टर शुगा, अगर मिर्ची इस तरह से बार बार बेहोश होती रहीं तो उनका बचना नामुमकिन है। क्या मतलब है नामुमकिन से? ओ मेरे बेलिया वे तेरे ते मर दे हो, असी तेन प्यार नहीं कर दे, मोहब्बत कर दे हो असी। फिर आराम से खाओ, देखो सूप भी खत्म हो गया, थोड़ा सा और ले लो। ओ, ध्यान नहीं दिया। तेरी की हो गई ना बेइज्जती। आखिर जंकुक को देखने में इतना बिजी हो गई कि सूप खत्म हो गया, इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। क्या सोच रहेंगे वो मेरे बारे में। अच्छा मिस पी, ये बताइए क्या आपका कोई डेटिंग का प्लान है या कोई बॉयफ्रेंड है ऑलरेडी? बॉयफ्रेंड तो नहीं है मिस्टर जे के, लेकिन हाँ सोच रही हूँ क्यों ना बना लूं। मतलब ये मिस्टर शुगा, 6 साल पहले जो उनका एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से वो सदमे में जा चुकी है, जिसकी वजह से उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहने लगी है। आपको पता है इस मंथ वो 6 बार हॉस्पिटल आ चुकी हैं। तो डॉक्टर इसका कोई तो इलाज होगा। आप मुझे बताइए, मैं बड़े से बड़े हॉस्पिटल में बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए तैयार हूँ, पैसे की टेंशन मत लीजिए आप। मिस्टर शुगा, इसका बस एक ही इलाज है। मिस जे को प्यार और केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है, एक फैमिली की जरूरत है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? क्या कोई और तरीका है? यही सबसे बेस्ट तरीका है। वो परिवार के बीच में रहेंगी तो ज्यादा सेफ रहेंगी, खुश रहेंगी और वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ। सुनी सुनी काली काली रातों में तू रोशनी हो गया दिलदार। न जाने मेरा मन इतना क्यों घबरा रहा है, ऊपर से शुगा भी घर नहीं आए हैं। हाँ शुगा, तुम आ गए। ये कौन है? ये मिस जे है, मैंने तुम्हें बताया था ना। हाय मिस जिमिन, मैं मिस जे हूँ, शुगा की फ्रेंड। हाय। शुगा इसे घर क्यों लाए हैं? लेकिन आप यहाँ? हाँ, वो मेरी तबीयत खराब थी तो शुगा ने कहा कि मैं उसके साथ घर चलूँ। इससे पहले जिमिन कुछ और पूछती, शुगा मिस जे का हाथ पकड़ के उसे रूम में ले जाते हैं। और जिमिन बस उन दोनों को वहां से जाते हुए देखती है। वी के मुंह से बॉयफ्रेंड बनाने वाली बात सुन के जंकुक को थोड़ा बुरा लगता है। क्या हुआ जंकुक? कुछ नहीं मिस्ते, वो मैं जानना चाहता था क्या कोई पसंद है आपको? मतलब क्या आपने किसी को ढूंढ रखा है अपने लिए या आप किसी को प्यार करती हैं? जंकुक आप भी ना,
इतने सारे सवाल और वो भी एक साथ। नहीं मिस्टी, वो मैं बस जानना चाहता था कि आप किसी को पसंद करती हैं। हाँ मिस्टर जेके, मैं तो किसी को पसंद करती हूँ, पर उसका मुझे पता नहीं कि वो करता है या नहीं। क्या मतलब है कि उसका पता नहीं? अरे कोई पागल ही होगा जो आप जैसी खूबसूरत लड़की को मना कर दे। ये तो आपने सच कहा, वो सच में पागल है। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए, रात बहुत हो गई है। देखिए ना, टाइम का पता ही नहीं चला कब गुजर गया, और ये लम्हे बहुत हसीन है। ये बात तो आपने सच कही, ये लम्हे सच में बहुत हसीन है, बहुत प्यारे हैं। हाँ लेकिन अभी हमें जाना होगा, है ना? जानकू, क्या हुआ? कुछ नहीं भी, बस मैं देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? हम्म? कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। जानकू, कैसी बातें कर रही हो? ये सच है भी, तुम बहुत खूबसूरत हो। हम्म। हूँ क्या? सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू फॉर कमिंग। डोंट बी सिली। नहीं सच में। अच्छा चलो अब घर चलते हैं। उसके बाद जंकुक बी को उसके घर ड्रॉप करके अपने घर चले जाते हैं। ये शुभ पागल हो गए हैं क्या? ऐसे किसी को भी हमारे घर कैसे ला सकते हैं? उन्हें जरा भी मेरी फिक्र नहीं है। जमीन खुद से बातें कर ही रही थी तभी वहाँ मिस जे आती हैं और कहती हैं, जमीन तुम्हारे लिए शुगा के दिल में कोई जगह नहीं है। अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ। हाँ तुमने सही कहा, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि तुम जैसे मिस्ट्रेस के होते हुए शुगा कभी मुझसे प्यार नहीं करेगा। जिमिन, तुमने मिस्ट्रेस किसे कहा? हाँ तो और क्या कहूँ, तुम बस एक मिस्ट्रेस हो, बस एक मिस्ट्रेस जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। जिमिन, अपनी जुबान संभाल के बात करो। वैसे भी शुगा तुमसे प्यार ही नहीं करता, तुम डिजर्व ही नहीं करती उसका प्यार। वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। तुम्हें तो यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ ये तुमने सही कहा, मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए, यही ठीक रहेगा हम सबके लिए। इतना कह के जिमिन अपना सामान पैक करती है और घर से जाने लगती है। जब मेरा पति मेरा नहीं है तो यहाँ रहने का क्या फायदा? जिमिन, क्या बात तुम्हें? तुम कहाँ जा रही हो अपना सामान लेकर? क्या बात है? शुक्र मेरी गलती है। जिमिन को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया, इसलिए वो घर छोड़कर जा रही है। मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन ये मेरी बात सुन ही नहीं रही। अब आप ही समझाओ ना इसे प्लीज। जिमिन, क्या है ये सब? जाओ रूम में सामान वापस रख कर आओ। मैं जा रही हूँ यहाँ से। जिमिन, मैंने कहा रूम में सामान रख कर आओ। शुगा, मुझे छूना भी मत। तुम खुश रहो अपनी मिस्ट्रेस के साथ, मैं जा रही हूँ। मिस्ट्रेस? शुगा, मुझे लगता है जिमिन को कोई गलत फहमी हो गई है, प्लीज उसे समझाओ। ये हमारा आपसी मामला है, तुम इससे दूर रहो। हाँ ठीक है, मैं दूर ही हूँ, प्लीज तुम इसे समझाओ कि ये घर छोड़कर ना जाए। जिमिन, क्या हुआ है बताओ मुझे, क्या किसी ने कुछ कहा तुमसे? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि उसकी तबीयत खराब रहती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो मुझे जाने दो। नहीं, मैंने कहा चुपचाप सामान अंदर रखो। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं तुम्हारा पति हूँ, समझ में आया? चुपचाप से सामान अंदर रखो। इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिमिन, मैंने कहा ना, मेरी बात सुनो, जाओ रूम में। बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ और अब कभी वापस नहीं आऊंगी, तुम रहो यहाँ। जिमिन तो चली जाती है लेकिन शुगा का चैन भी साथ में ले जाती है। शुगा को बार बार जिमिन की याद आती है, ना वो सो पाते हैं ना खा पाते हैं। अदर साइड जिमिना अपना सामान लेकर वी के घर जाती है। जिमिन, तुम ठीक हो? अंदर आओ, आ जाओ।
इसके बाद जिमिन घर के अंदर आती हैं। जिमिन को रोता देख के वे पैनिक हो जाती हैं। जिमिन रोना बंद करो और मुझे बताओ क्या हुआ है, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी, ठीक तो होना। इसके बाद जिमिन वी को सब कुछ बताती हैं कि उन्होंने शुका का घर छोड़ दिया है और क्यों छोड़ा है। जिमिन, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो रहा था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आखिर क्यों तुमने मुझसे ये बातें छुपाई और अपने घर वालों से? तुम इतना कुछ शेयरिंग थी उस शुगा की वजह से, उसकी इतनी हिम्मत। इसके बाद वी जिमिन को कंफर्ट देती हैं और उसे सुला देती हैं। आर्मी मोस्ट हैंडसम मैन के लिए वोटिंग हो रही है, जिसमें हमारे वीओ फर्स्ट सेकंड नंबर पे हैं। प्लीज आर्मी उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट करे ताकि वो अपनी रियल प्लेस यानी फर्स्ट नंबर पे पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी करिए आर्मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्मी। वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट।